अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम AK गोट फार्म मुंबई। पहला वीडियो आपने होपफुली काफ़ी पसंद किया। माशाअल्लाह मैं बोलूँगा एरिया वाइज वन ऑफ द बिगेस्ट फार्म इन और अराउंड मुंबई भी आप कह सकते हैं माशाअल्लाह। ये वीडियो में हम लोग पलाई के रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर आपको अपना बकरा यहाँ पलाई पे रखना है सो क्या क्या चीज़ें हैं, फीड के रिलेटेड, वैक्सीनेशन के रिलेटेड, दवा के रिलेटेड, ये सारी बातें हम जानेंगे अबू साद भाई से। सो आइए उनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई पहले वीडियो में तो आपने बहुत दिल खुश कर दिया जी जी भाई। और सांस भी फुला दी आपने डैम पे लेके जाके। नहीं अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाग भी बाकी है अपना, आम का सीताफल का बगीचा तो देखे ही नहीं अपन ने। अच्छा, अभी और थका हो गया मतलब? जी बगीचा है, बंगला है, वो भी बाकी है। इंशाल्लाह थक लेंगे थोड़ा भाई आपके लिए, आपकी मोहब्बत में। माशाल्लाह मज़ा है आपसे मिलके। सो भाई पलाई के रिलेटेड है ना, बहुत सारे फार्म है जो ऑलरेडी पलाई करते हैं, आपके दोस्तों के फार्म है, जी आपके भाई। खास दोस्त लोग हैं जो बड़े बड़े फार्म चला रहे हैं। जी भाई। अब आपने खोला है, ये बात कंपटीशन की नहीं है, जी ये बात ऐसी है कि अभी फार्म खोले तो भाई चलाना तो है ही। जी कंपटीशन की बात नहीं है, ये जो भी फार्म खोलते हैं, जी तो बेसिकली जो फार्म खोला जाता है ना, वो कस्टमर के लिए खोला जाता है। सही है। जो फार्म का मेन कॉन्सेप्ट होता है वो कस्टमर के लिए होता है। जी फार्म का मतलब ही ये होता है, नहीं तो जानवर पालना है, करना है, एक 10 बाई 15 की जगह लेके मैं खुद पाल सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ। सही है। या ह्यूज क्वांटिटी में करने का तब जाके बिजनेस कर सकता हूँ मेरे खुद के जानवर रखने के लिए। जी जो पलाई के कॉन्सेप्ट में आता है तो उसका बेसिकली उसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, फॉर पीपल। फॉर पीपल। आपको पता है घर में बकरा पालने के लिए, करने के लिए, एक अंडुल बकरा पालने के लिए कम से कम 3,000 का तो खर्चा हो ही जाता है बॉम्बे ऐसी। चलो उसके पास खुद फैसिलिटीज होगी, चौल में रहने वाला, तो भी वो 2500 रुपये में पालता है। अगर आप बकरा बीमार होता है उसका पैसा अलग। जो बकरा बीमार हो गया उसके साथ में उसके जो ग्रूमिंग में खर्चा होता है, वैक्सिंग और वैक्सीन, और जो उनका खर्चा होता है, ये सारी चीज़ें भी एडिशनल होती है। मगर जो और फार्म के अम्मी की गाली सुनो वो हाँ, अलग। अम्मी की गालियाँ और लोगों के आजू बाजू के कुछ गालियाँ, सारी चीज़ें आजू बाजू वाले भी कंप्लेन देते हैं, सारी चीज़ होती है। तो वो चीज़ों से हट के हमने ये चीज़ किया है कि आप आओ और बकरा जो नेचर में पलना चाहिए, जो उसका बिहेवियर है, जो उसके लिए जैसा अपने को बहुत पसंद आता है कि भाई ऐसी हो, अच्छा लगे, तो बकरे के लिए एक नेचर है वो उसमें रहे। इसके लिए इतना खर्चा करके फार्म बनाया जाता है कि फार्म में आओ, रहो आराम से, बकरे रहे, आप भी आओ, आप भी थोड़ा नेचर से जुड़ो, आप भी देखो, और इनको देखने आपको बहुत मज़ा आएगी। इसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा करके रूम भी थोड़ा हम लोग ने इस्टेब्लिश किया, आपने देखा ही। और पीछे अच्छा डैम है, आके मच्छी भी खाओ। जी जी जी, मच्छी भी खा सकते हैं। हमारे भाई है वो, उनके पास जाएंगे तो उनका 5 बजे का टाइम रहता है मच्छी निकालने का। सही तो है। अपने पास 5 बजे मच्छी आएगी, आराम से मच्छी खा सकते हैं 6-7 बजे, ताजी ताजी इधर ही। ये अच्छा है। तो भाई अगर आपके पास बकरे पलाई पे रखने हैं हमको, तो क्या चार्जेस है एंड क्या क्राइटेरिया है यहाँ बकरा रखने का? जी फर्स्ट ऑफ ऑल, बकरा रखने से पहला मैं लोगों को से ये बोलूँगा कि आप बकरा खरीदते हो तो सबसे पहला बकरे खरीदने के टाइम पे आप ध्यान दें। और जिनके पास बकरे हैं उन तो वो कोई बात नहीं, बकरा खरीदते वक्त, क्योंकि क्या होता है आदमी जब देखता है कि शौक करने के लिए जा रहा हूँ, सारी चीज़ कर रहा हूँ, मेरा बकरा पलाई पे रखूँगा सारी चीज़, तो आप बकरा देख के खरीदे। हर किसी का अलग अलग रहता है, बकरा देख के खरीदेगा मीन्स कि आजकल बकरों को खरीदने में थोड़ा फ्रॉड होता है, वीडियो थोड़ी बताई जाती है अलग तरीके से। तो जो मेन जो बोलते हैं ना लोगों को तकलीफ होती है, सारी चीज़ होती है, वो परचेसिंग से होती है, फिर वो पलाई पे आती है। कि आप बोलोगे मोर्टेलिटी रेशो बहुत होता है इसके अंदर, तो मोर्टेलिटी रेशो को कम करने के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप जब बकरा खरीदेंगे ना, तो बकरा खरीदने के वक्त ही आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपका बकरा आ रहा है कहाँ से, किससे मंगा रहे हो, कैसा कर रहे हो। अगर जेन्युइन पार्टी है, जेन्युइन बंदा है, आप बकरा कैसा भी लाओ, अगर बीमार होगा सारी चीज़ होगी, हम उसका इलाज करेंगे, सारी चीज़ करेंगे। मगर बकरा बीमार होने से, सारी चीज़ होने से, इम्यून लेवल अगर लो हो गया ना, तो शायद ही बचना उसका मुश्किल होता है। हम कोशिश कर सकते, सारी चीज़ कर सकते। ये चीज़ें मैं पहला क्लियर करना चाहूँगा। देखो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं बिजनेस है मेरा, समझ लो मैं फार्म खोल के रखा हूँ। मैं पहला ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोग ये चीज़ों से बोलते महरूम ना रहे, सब चीज़ें उनके सामने खुल के आए। कि फार्म जैसा नहीं कि आदमी को लगता है भाई फार्म पे बकरा गया तो फिर फार्म पे बकरा रहने के बाद डॉक्टर उधर 24 आवर्स बैठा रहता है, अपना बकरा जाएगा तो हर चीज़, ऐसा नहीं होता है। फार्म से रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसा घर में हम जानवर को ट्रीट करते हैं, उससे
50% बेटर अपना फार्म पे बकरा ट्रीट होता है, वो हो सकता है। मगर आप बकरा परचेसिंग करने पे ध्यान दें। और रही बात पलाई से रिलेटेड, तो बकरे हमारे पास खस्सी 2200 रुपया और अंडुल 2500 रुपया पलाई पे हम रखेंगे, जिसके अंदर वैक्सीन वगैरह सारी चीज़ होगी। वैक्सीन, दवा पानी सब उसमें, वैक्सीन कोई भी और हिडन वैक्सीन, चार्ज नहीं है। दोनों सारी चीज़ सब उसके साथ में हमारा कंबाइन एक पैकेज है। 2200 रुपया और अंडुल 2500 2200 रुपया खस्सी और 2500 रुपया जी अंडुल। अंडुल, है ना। अगर किसी को यहाँ पर आपकी जगह पे ब्रीडिंग सेटअप डालना है तो भी क्या वो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? जी जी पॉसिबल, फुल पॉसिबल है। और मैं तो चाहूँगा ब्रीडर आए खास करके, जो ब्रीडिंग है, क्योंकि मेन शौक है ना यही है, बकरा ला के पालना करना, एक ये अलग शौक है। और जो एकदम शौक में बोलते हैं ना, शौकीन हो जाता है, एक शौक करता है, एक शौकीन हो जाता है। जो शौकीन होना चाहेगा तो वो ब्रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि मेन ब्रीडिंग वही है। और फार्म का मतलब ही ये है, फार्मिंग का मतलब ये है, बकरा तैयार करना तो एक गली मोहल्ले और कूचे दरवाजे हर जगह हो जाता है। बकरा ला के उसको पालना एक बड़ा, एक बोलते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको खिलाओ पिलाओ सारी चीज़। मगर जो फार्म से रिलेटेड है, जो मेन फार्म है, वो बच्चे पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों की ग्रोथ करना, उसके बाद वो बच्चे से एक बड़ा बकरा बना के अपने घर में कुर्बानी करना या उसको बेचना, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा, वो मेन फार्म और शौकीन की निशानी है ये चीज़। सही है। तो अगर मैं एक और बात पूछूं, जैसे कि अगर बकरा ऐसा अल्लाह ना करे पर मर जाता है या कुछ होता है अपने फार्म पे पलाई का, तो उसके लिए कुछ रिनोवेट मतलब वापस देने का है या कुछ आपके दिमाग में क्या है? इंशाल्लाह ये चीज़ें देखो, जैसा भी है, बकरा मौत ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में। मगर हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, अगर बकरा मरता है, कुछ इनकेस प्रॉब्लम होती है, तो वो महीने में अगर सपोज़ वो महीना बीत गया या वो महीना चल रहा था या मंथ के एंड में हो गया, तो इंशाल्लाह वो मंथ की हम पलाई नहीं लेंगे। जी। क्योंकि देखिए, जब बकरा मरता है तो इंसान का, मैं खुद उस चीज़ से गुजरा हूँ, मेरे को सब चीज़ें पता है, मैं खुद में ये साथ आप होते भी दूसरे के फार्म पे रखे थे, वहाँ क्या हुई थी आपके बकरों जी की? जी मोर्टेलिटी नॉर्मल है। जी बकरा आप रखोगे, मैं रहूँ या किसी के भी फार्म पे रहो या आपके पास खुद हो, आपके पास जब खुद रह के मरता है ना, तो आदमी को इतनी तकलीफ नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है कि आदमी, सामने उसके हुआ है, मैंने कोशिश किया था ऐसा, और जी। कहीं और जाके अगर वो इंतकाल करता है या उसकी डेथ होती है, तो इंसान सोचता है उसने कोशिश किया कि नहीं किया, शायद ये किया होता, शायद मैं दूसरे फार्म पे रखा होता, या हाँ, शायद वो मैंने शायद कुछ, ही एक दिमाग में आ जी जाता जी है। तो उसका कुछ इलाज नहीं है। सही है। तो ये चीज़ें दिमाग में घूमते रहती है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। सही है। और रही बात, मैं जी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है, जो मुझे तुम आप पलाई का पैसा दे रहे हो, तो उसमें बकरा खाता है। बकरा खाने के बाद वो, मैं चाहता हूँ कि लोगों का शौक मेंटेन रहे, लोग आए, उनके साथ में मेरा भी शौक बढ़ते रहे। जी मेरा, क्योंकि मेरा ये ख्वाब था, शौक था, सारी चीज़ थी कि ये सब फार्म रहे, फार्म चलाओ। इसके लिए मैंने पलाई का रेट भी कम रखा हो, जी आदमी आए, सारी चीज़ देखे। और मैं चाहूँगा पर्सनली, जो बंदा फुली ये फील्ड में आना चाहता है, मैं चाहूँगा वो आए और बकरे रखे, और उससे रिलेटेड जो भी होगी, वैक्सीन से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड, बच्चा पैदा करना, बकरी, जो भी चीज़ें, और ब्रीडिंग से रिलेटेड जो भी होगी, हम उसके बारे में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। उसके बारे में हम बताएंगे, करेंगे, और उसका कुछ चार्जेस नहीं लेंगे। उनका बकरा रहे पलाई पे या ना रहे, ऐसा वॉक इन भी आ सकते हैं हमारे पास। सही है। आपका फीडिंग का टाइम क्या क्या है और क्या क्या खिलाते हो आप? जी बेसिकली मैं मॉर्निंग में, हम लोग पानी देते हैं, पानी देने के बाद इनको हरा पत्ता दिया जाता है। मेरे पास बर्ड के झाड़ है, यहाँ पे गुल्लर के झाड़ है, जो सुबह के टाइम दिया जाता है। उसके बाद में हम लोग सूखा खाना देते हैं, जैसा हो गया गवार फली, तो कभी तुअर भूसा, वो बेसिकली मैं चेंज करता हूँ। मेरे पास जो भी डाइट है ना, जैसा सूखा खाना ही बोलूँगा उसको, मैं कभी गवार भूसा में खिलाता हूँ, कभी तुअर भूसा खिलाता हूँ। अच्छा। बेसिकली वो चेंज करते रहता हूँ, क्योंकि एक फीड बकरा खा खा के ना, वो फीड खाना कम कर देता है, बोर तो हो उसमें जाता है। हाँ बोर हो जाता है, उससे ग्रोथ रेशियो गिरता है। तो मैं फीड चेंज करते रहता हूँ, कभी गवार तो कभी तुअर, उसके हिसाब से। जी। सो माशाल्लाह, आपने एक फीड बनाई है, वो भी प्लीज़ हमको दिखाइए। जी 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 ठीक है। तो क्या क्या है भाईजान इसके अंदर? इसके अंदर मुट की दाल है, जी और गेहूँ है, मक्का है, चुन्नी है, और एक खल है। ये बेसिकली जो डाइट बनाई गई है, ये बकरी के लिए। अच्छा, ये वाली बकरी के लिए? हाँ, स्पेशल फॉर बकरी के लिए ये। और बकरी, इसके अंदर जो चीज़ डाली गई है ना, मुट की दाल और ये चुन्नी जो बढ़ाई गई है, ये चर्बी नहीं बनने देती है, अच्छा गेहूँ रहने के बाद भी। अच्छा क्योंकि बकरी में चर्बी नहीं बनना चाहिए, और इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो रेशियो है ना, ज़्यादा है। अच्छा
और क्या ये दूध बढ़ाने में वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि चुन्नी और खल होने की वजह से इसमें दूध रेशो बढ़ जाता है, जी क्योंकि प्रोटीन हाई हो जाता है। जो खल होती है इसके अंदर कपास की खल है, जी लेस देन इसमें मिक्स है, तो आपको नहीं समझ में आएगी। जो कपास की खल है जी उसके अंदर जो प्रोटीन रेशो होता है 35 होता है, जी जो बकरी के लिए बहुत अच्छा है। उससे क्या दूध ज़्यादा होता है, प्रोटीन लेवल जितना जो डाइट में ज़्यादा रहेगा ना, उसमें आपको दूध ज़्यादा मिलेगा। और प्रोटीन लेवल ज़्यादा ये बकरों के लिए नहीं दी जाती है, जी कि बकरों में इसके देने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। बकरों में साइड इफ़ेक्ट्स इसका ये है कि पेशाब की जो नली होती है उसमें फैट बनने के चांसेस होते हैं। जी इसके लिए ये चुन्नी हटा के स्पेशल ग्रेन्स पे ध्यान दिया जाता है, सही है। क्योंकि उसमें खल और चुन्नी नहीं है, ये अलग है। आप देख सकते हो ये ग्रेन्स है इसके अंदर, जिसके अंदर गेहूँ, मक्का, मोट की दाल और मूंग की दाल जी ये डाली गई है। तो ये बकरों के लिए ये बकरों के लिए। इसके अंदर मसल, बकरे के अंदर जो आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द क्या देखते हैं लोग बकरा देखते हैं तो उसके अंदर फैट परसेंटेज और मसल परसेंटेज दो जी। होता है। मगर जो आप फार्मिंग में जो बकरे रहते हैं, जो फार्म एक जगह पे पालते हैं ना जो बकरे, जी उसके अंदर फैट परसेंटेज बढ़ जाता है। आप फार्म से कभी भी बकरा कुर्बानी करने लेके जाओगे, आपको पता चलेगा, जो लोग कुर्बानी भी करते हैं, कि उसके अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो अपने को फैट परसेंटेज ना रखते हुए ये मुटकी और इसके अंदर गेहूँ मक्का डाल के ना, हम लोग ने मसल्स की ज़्यादा की, कि बकरों में मसल्स ज़्यादा बने। अगर हमारे पास कोई बकरा लेके आप काटा भी करोगे ना, तो आपको इसको चीज़ समझ में आएगी। भले वो काटी में कम दिखेगा, मगर 5 किलो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर मसल्स है। अगर इसी के में फैट चाहिए तो मैं इसके अंदर और कुछ एक इंग्रेडिएंट बढ़ा दूंगा, जिससे फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा। मक्का ज़्यादा कर दूंगा मैं इसमें, सही है। मक्का और गेहूँ ज़्यादा करने से उसका फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा। मगर अपने को फैट नहीं चाहिए, अपने को बकरे के अंदर मसल्स चाहिए। ये इसके लिए ये मैंने ग्रेन्स बनाया और ये चीज़ किया। फैट परसेंटेज ज़्यादा होने से बकरों में अक्सर पेशाब रुकने की शिकायत होती है। जी पेशाब रुकने की आपने देखा रहेगा, हैवी होने से बकरा जब वेट लेने लगता है ना, तो उसको पेशाब के पास तकलीफ होने लगती है, पेशाब की नलियों में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। सही। तो फीड का भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया माशाल्लाह आपने। अब एक छोटा सा वॉक ले लेते हैं, और जो बकरे हैं आपके पलाई पे ना, हम लोग थोड़े बकरे उसमें से दिखा देते हैं। जी जी एक ओवरव्यू दे देते हैं, है ना। ये बोर्ड से स्टार्ट करें। जी भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोर है। ये आया था तो क्या था, थोड़ा सा बताइए ना। ये एक्चुअल में बहुत डरता है, घूमने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा डरता है, समझे कि नहीं। इसको डर ज़्यादा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉर्मल हो गया। ये मेरे पास इसका 3रा महीना चालू है अभी जी। और इसके ओनर हैं वो बहुत सेटिस्फाई है। उन्होंने बोर भेजा, उन्होंने मुझसे एक बोर भी ख़रीदा। उसके बाद उन्होंने मेरे पास करीब 6 जानवर और भेजे। माशाल्लाह। ये एक फार्म पे था उनका, तो कुछ समथिंग प्रॉब्लम, उसको खुजली वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी, इसको वेट गेन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने मेरे पास भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाई है। बहुत अच्छा बकरा है जी। और ये इसके बारे में बताएं। ये भी सेम इनका ही है, वो बहुत एग्रेसिव है। ये हंसा और पतीरा का क्रॉस है। बहुत नायाब चीज़ है। हाँ, बहुत नायाब चीज़ है, हंसा और पतीरा का क्रॉस है। अभी ये बाल में नहीं है पूरा, इसको मैंने, इसके पूरे बाल निकाले गए थे, इसको भी पूरी खुजली हो गई थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी फिट एंड फाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फर यानी बाल लेके आ रहा है। मज़ा आ जाएगी, पूरे बाल आ जाएंगे। पूरे बाल, इसके पूरे जो बाल है कश्मीरी टाइप बाल हो जाते हैं इसके। देखते हैं जैसा हंसा इंशाल्लाह, देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगी। रमज़ान में देखने लायक हो गया। ये पूरे जब वजूद में आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह इसको हयाती दे। बस बस आमीन। जी जी। ये भी हमारे वसीम भाई का ही है। ये बहुत एग्रेसिव है, बहुत मज़ा आ गया। आइए ये वाला, ये पतीरा है। ये मेरे पास 28 kg का आया था, 28 किलो का। 28 किलो का। इसको सिर्फ 2 महीना हुआ है अभी। अभी ये बकरा 70 के करीब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इसके ओनर आएंगे, इनको तो वो पहचाने नहीं जब वो आए। हाँ। जी जी, उनके जिनके बोर और पतीरा है वो तो इनको पहचाने ही नहीं। इसका एक और भाई है, वो भी हम दिखाएंगे। आ जाओ। और ये वाला, ये आपका ही है ना। जी 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 जी, ये मेरा, ये मालवा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतरीन चीज़ है भाई। जी, ये मेरी होम ब्रीड है। मेरे पास बच्चा पैदा होके ये बड़ा हुआ है। बहुत ही अलग चीज़ है माशाल्लाह। अभी ये छठा दांत कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 75 से 80 kg के बीच में ये। बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये एक बहुत नायाब चीज़ है। जी जी जी, ये मेरा ब्रीडर है। हम्म, मेरे पास मैं बोला ना आपको, मुझे बर्बरी का बहुत शौक था। करीब मेरे पास इसके 30 से 45 बच्चे।
45। जी, बच्चे दिया इसने मेरे पास, इसके बच्चे पैदा हुए। तो ये बकरा आपका ही है ना? जी, बोलिए ना। तो ये बरबरा आपका ही है राइट? जी जी जी, ये मेरा बर्बर है। माशाल्लाह बहुत नायाब चीज़ है। जी भाई। आइए और भी देखते हैं। यहाँ पर एक कोटा है। जी भाई, ये कोटा है, अभी अदन से अभी 2 दांत कर देगा। ये बच्चा है। पलाई पे आए कि? ये पलाई पे आया था। पलाई पे आने के बाद वो भाई बहुत तकलीफ में थे, तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है। ये बकरे को पेट की प्रॉब्लम थी जी। पेट की ऐसी प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से इसकी थोड़ी सी ग्रोथ हो गई, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह भी बेस्ट और अच्छा हो चुका है। तो उन थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने बोला मेरा ऐसा ऐसा है, तो इसको मैंने ख़रीद लिया। उन्होंने बोला भाई मेरे पास ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही नहीं हो रहा है, इसको बेचना है, तो मैंने इसको ख़रीद लिया क्योंकि मुझे पता था ये अच्छा हो जाएगा। सही है, अभी सही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट है अभी। ये पतीरा एक। जी भाई, उसका भाई है ये। तो अभी हमने देखे, ये भी अदंत आया था, ये भी लगभग 30 किलो के करीब था। माशाल्लाह सब अच्छा वेट गेन किया। जी जी, ये 60 के करीब है, 60-65 के करीब। और आपको जो बताया ना मैंने आपने, ये जितना भी आप देख रहे हो ना, पूरा मसल से आपको मैंने जो चीज़ बताया, बकरा जो भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह इससे देखा जाता है। आपको कहाँ भी किसके भी बदन पे हाथ लगाओ, बड़े से बड़ा आपने देख लिया, आपने बोर भी देख लिया हमारे। जी। आपको मसल्स का बोलो ना, मसल रेशो ज़्यादा है। सही है। और ये एक बरबरा है यहाँ पर। जी, ये बरबर है, ये अभी मेरे पास तैयारी पे आया है, इसको भी महीना भर ही हुआ है। ये भी अंडुल है ना? जी, अंडुल है। बरबरे तो आपको पता है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। जी। 2 महीने के बाद ये दिखेगा जी। कि इसने अपनी ग्रोथ ली है। और ये बंगले की बात कर रहे थे आप? हाँ भाई जी जी, ये बंगले की बात कर रहे थे। अभी तो फिलहाल बंद है। जी अभी बंद है। ये बगीचा अपना आम का, अभी इंशाल्लाह 2 महीने के बाद आपको आम खाने भी मिलेंगे। इंशाल्लाह। कड़ी पत्ते का झाड़ है, ये पीछे पूरा लाइन से आम का ही है। पूरा लाइन से आम, सीताफल और चीकू, केला, नारियल, इसके झाड़े नारियल भी अभी आना चालू हो गए। जी। ये नारियल आपको बारिश के टाइम पे ज़्यादा मिलेगा। ये कड़ी पत्ते का झाड़ है, तेज पत्ता, सारी चीज़ों का झाड़ लगाया गया है इधर पे। बहुत अच्छा पेरू, माशाल्लाह। अमरूद, मतलब पूरा बगीचा है ये। आप देख सकते हैं कितना दूर तक है, कितने झाड़ है, करीब 200-250 के करीब झाड़ है यहाँ पे। बहुत मज़ा आ गया देख के भाई। एक बार आप अपना नंबर बता दें। 8779687348। सो मैं रिकमेंड करूँगा किसी को भी अगर बकरे रखाना है तो भाई से प्लीज़ कांटेक्ट करें। भाई। एक एक सिंगल बकरे के अलावा अगर आपको पूरा लॉट भी रखना है फॉर बकरीद तो भी भाई से कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो बकरा देना है फॉर सेल वो उसका वीडियो बना लेते हैं। जी भाई, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।